आज से एक सदी कबल लोग रात के वक्त घरों से निकलने से डरते थे। इस खौफ की वजह एक खौफनाक किरदार था जो रात के अंधेरे में छुपा रहता था। ये किरदार अपनी खौफनाक शक्ल और खून पसंद ज़हनियत की वजह से लोगों के ख्वाबों में खौफ पैदा कर देता था। आज हम ब्राम स्टोकर के शोहरा आफाक नाविल ड्रैकुला के बारे में बात करेंगे, जिसने दुनिया भर में लोगों को अपने खौफनाक किरदार के जरिए अपनी कहानी का हिस्सा बनाया। ब्राम स्टोकर 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में लिखने वाले एक अंग्रेज़ मुसन्निफ थे। उनकी सबसे मशहूर कामयाबी नाविल ड्रैकुला है, जो 1897 में शाये हुआ। ये नाविल अपने और खौफनाक मौजू की वजह से इस वक्त के क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। ड्रैकुला की कहानी जो लोगों के जहनों में डर और खौफ पैदा करती है, ब्राम स्टोकर की तख्लीकी सलाहियत का अक्कास है। ड्रैकुला की कहानी एक वकील जोनाथन हार्कर के गिर्द घूमती है, जो रोमानिया के एक दूर दराज के किले में काम करने के लिए जाता है। वहां इसकी मुलाकात एक खौफनाक और अजीब किरदार से होती है, जो कि काउंट ड्रैकुला है। ड्रैकुला एक खून पीसने वाला क्रीचर है जो रात के वक्त जागता है और इंसानों का खून पीने के लिए सता है। जोनाथन के बाद ड्रैकुला इंग्लैंड पहुंचता है और वहां के लोगों के दरमियान अपना खौफ फैलाता है। जोनाथन की मंगेतर मीना और उसके दो सताने लकड़ी के खंजर और मुकद्दस पानी की मदद से ड्रैकुला का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिशों के दरमियान ड्रैकुला की असल पहचान और उसके खून पिसी के पीछे की वजह वाज़ेह होती है। ड्रैकुला की कहानी एक खौफनाक और रोमानवी सफ़र है जो क़ारीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ड्रैकुला की कहानी से हम 3 अहम सबक सीखते हैं। पहला, हमें अपने खौफ का सामना करना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। ड्रैकुला के किरदार में हम देखते हैं कि कैसे खौफ की अदम मौजूदगी इंसान को अंधा कर सकती है और इसे बुराई के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर सकती है। दूसरा, मोहब्बत और का किरदार हमारी जिंदगियों में बहुत अहम होता है। जोनाथन, मीना और उनके ओहे की मोहब्बत और वफादारी एक दूसरे के लिए उन्हें ड्रैकुला के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। तीसरा, हमें अपने माजी से सबक लेना चाहिए और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ड्रैकुला के किरदार के जरिए हम देखते हैं कि माजी की गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है और मुस्तकबिल में बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ड्रैकुला की कहानी एक खौफनाक और रोमानवी सफ़र है जो हमें अपने खौफ का सामना करने, मोहब्बत और की अहमियत को समझने और अपने माजी से सबक लेने की तालीम देती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हिम्मत, बहादुरी और मुश्तरका कोशिशों के जरिए हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं और अपनी यूह को हकीकत बना सकते हैं। ड्रैकुला की कहानी एक अमृत की कहानी है जो हर दौर में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रहेगी। इस कहानी से हम अपने अंदर की हिम्मत और बहादुरी को तलाश कर सकते हैं और अपने खौफ का सामना कर सकते हैं। ड्रैकुला की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हकीकी हिम्मत और बहादुरी मोहब्बत और मुश्तरका कोशिशों से मिलती है। ड्रैकुला की कहानी के बाद हम आपको अपने खौफ का सामना करने और अपनी यूह को हकीकत बनाने का नदगी देते हैं। हम चाहते हैं कि आप ड्रैकुला की कहानी से सीखे गए सब कुछ को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और अपनी यूह को पूरा करने की कोशिश करें। खौफ और हिम्मत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं तो हम अपनी हिम्मत को भी दरियाफ्त करते हैं। ड्रैकुला की कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और बहादुरी अपने खौफ का सामना करने से मिलती है। ड्रैकुला की कहानी एक याद रहने वाली कहानी है जो हमें अपने खौफ का सामना करने, मोहब्बत और की अहमियत को समझने और अपने माजी से सबक लेने की तालीम देती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हिम्मत, बहादुरी और मुश्तरका कोशिशों के जरिए हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं और अपनी यूह को हकीकत बना सकते हैं। ड्रैकुला की कहानी एक आलमी क्लासिकी है जो हर दौर में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रहेगी। इस कहानी से हम अपने अंदर की हिम्मत और बहादुरी को तलाश कर सकते हैं और अपने खौफ का सामना कर सकते हैं। ड्रैकुला की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हकीकी हिम्मत और बहादुरी मोहब्बत और मुश्तरका कोशिशों से मिलती है।